मैंने गलती से कुछ नूडल्स के टुकड़े एक आर्किटेक्चरल मॉडल पर गिरा दिए। वे नूडल्स सीधे एक नन्हे इंसानों के राज्य में पहुंच गए। यह दृश्य देखकर हर छोटा इंसान हैरान रह गया। एक लड़की आगे आई और उसने सूंघ कर देखा। नूडल्स से मांस जैसी खुशबू आ रही थी। रानी को लगा कि यह देवताओं का तोहफा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस मेरा सबसे नापसंद स्नैक था। जल्द ही मुझे समझ आ गया कि यह आर्किटेक्चरल मॉडल दो दुनियाओं को जोड़ता है और मैंने नन्हे राज्य का गार्डियन बनने का फैसला किया। दूसरी तरफ रानी ने रसोइये को नूडल्स को ठीक से पकाने और सैनिकों में बांटने का आदेश दिया। उन्होंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं चखा था, क्योंकि युद्धों की वजह से उनके देश में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। उन्हें खुशी से खाते देखकर मैंने इंस्टेंट नूडल्स का एक और डिब्बा मॉडल में डाल दिया। अचानक नूडल्स की बारिश उस नन्हे राज्य पर होने लगी। यह देखकर सब लोग बोल तक नहीं पाए। कुछ ही देर में पूरा विशाल राज्य इंस्टेंट नूडल्स से घिर गया और अकाल की समस्या खत्म हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय दुश्मन सेना ने अचानक हमला कर दिया। राज्य पर कब्जा होने का खतरा पैदा हो गया। रानी ने अपने राज्य के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। ये सब मैं देख रहा था, इसलिए मैंने मॉडल की ओर एक हॉर्न फेंक दिया। हॉर्न ने दुश्मन का रास्ता रोक लिया। उन्हें लगा कि वे किसी भयानक राक्षस से टकरा गए। मैंने हॉर्न के जरिए उन्हें चेतावनी दी कि अपनी सेना वापस ले जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन दुश्मन का सरदार नहीं माना और उल्टा उकसाने लगा। तब मैंने अपने लाइटर से जुड़े इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल किया और उसे कड़ा सबक सिखाया। यह देखकर बाकी सैनिक डर के मारे इधर उधर भाग गए, लेकिन वह घमंडी बूढ़ा आदमी अब भी नहीं माना। उसने आग लगाकर नन्हे राज्य को जलाने की कोशिश की। तब मैंने बिना सोचे समझे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी सन्न रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब नजारा कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसकी बेटी रानी से बदला लेने आई और अपने साथ कई कीड़े मकोड़े लाई ताकि पूरे राज्य को खा जाए। यह देखकर मुझे अपनी हाल ही में खरीदी हुई कीटनाशक दवा याद आ गई। मैंने उसका नोजल मॉडल की तरफ कर दिया। अगले ही पल पूरा नन्हा राज्य सफेद धुएं से ढक गया। महिला द्वारा लाए गए सारे कीड़े खत्म हो गए। आखिरकार रानी को यकीन हो गया कि देवता सच में मौजूद हैं।